अब आने वाले वक्त में एक और परीक्षा है राजनीतिक पार्टियों की। आप जानते हैं कि 2024 का साल बहुत अहम साल है। इस साल परीक्षा बड़ी पार्टियों की है। एक बड़ी जानकारी आपके सामने, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और हिमाचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी ने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। विपिन परमार का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा कांगड़ा का जिम्मा इनको सौंपा गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और 4 लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त हुए हैं। एक एक करके हम नाम भी बता रहे हैं। कांगड़ा का जिम्मा सौंपा गया है विपिन सिंह परमार को। बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर को भी जिम्मेदारी दी गई है, हमीरपुर ये संभालेंगे। विधायक सुखराम चौधरी को शिमला की जिम्मेदारी दी गई है। शिमला लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभा आती है उनका वोट बैंक अगर एक साथ होता है तो इस लोकसभा सीट को जीतने से बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता और इसकी तैयारी अब प्रभारी करेंगे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर को मंडी का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल पहले से तैयारी कर रहे थे अपनी भी, और अब उन्होंने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया इन तैयारियों को। तैनाती हो चुके इन प्रभारियों की, सह प्रभारियों की। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का पूरा जिम्मा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक विपिन सिंह परमार को सौंपा गया है, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज अब सह प्रभारी नियुक्त है। इनको जिम्मा अलग से दिया गया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो प्रभारी पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर और सह प्रभारी प्रदेश सचिव सुमित शर्मा को बनाया गया। मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रभारी पूर्व मंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर और प्रदेश सचिव और विधायक विनोद कुमार को सह प्रभारी बनाया गया। शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो प्रभारी पूर्व मंत्री विधायक सुखराम चौधरी और पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद को सह प्रभारी बनाया गया। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिलाध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया था। तो पूरी तरह से तैयार है बीजेपी, ऐसा लग रहा है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। प्रदीप, देखा जाए तो अब बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाना है, तो उसके लिए तैयारी धरातल पर अभी से करनी होगी और ये दिख भी रही है अब। बिल्कुल कमल, आपने सही कहा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव है अगले साल, और उससे पहले यहाँ पर प्रदेश भाजपा कोशिश कर रही है संगठन में ताजगी लाने की, और उसी कड़ी में जिला अध्यक्ष जो है वो बदले गए। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारी, उसमें नई जिम्मेदारियां दी गई और अब संसदीयवार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है जो संसदीयवार प्रभारी बनते हैं, और पूरी फीडबैक उन्होंने पार्टी को देनी होती है। हर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, संसदीय क्षेत्र में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व को देनी होती है, और अलग अलग स्तर पर जाकर पार्टी के भीतर वर्करों के साथ मिलकर बैठकें करनी होती है। तो एक बड़ा जिम्मा रहता है। और इसमें जो जिम्मेदारियां दी हैं, जो इस वक्त प्रभारी बनाए गए हैं, वो सारे पूर्व मंत्री हैं। यानी पूर्व बीजेपी सरकार में ये मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से विपिन परमार रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो ये इनको जिम्मेदारी दी गई है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की। बहुत बड़ा ये संसदीय क्षेत्र है। और इसी तरह से अगर हमीरपुर की बात करें तो यहाँ से भी जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, विक्रम ठाकुर ये पूर्व मंत्री हैं। हालांकि इनका जिला कांगड़ा पड़ता है, लेकिन इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ की इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो गोविंद ठाकुर को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। पहले भी यहाँ के ये प्रभारी थे। अब जब पूर्व में चुनाव हुए हैं उस वक्त भी इनको यहाँ का जिम्मा दिया गया था। और इसी तरह से शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सुखराम चौधरी, ये भी पूर्व मंत्री हैं, इनको जिम्मा दिया गया है। साथ में इनके साथ सह प्रभारी भी लगाए गए हैं। तो एक तरह से जिस तरह से संगठन में ताजगी लाने की कोशिश की गई, तो वैसे ही फील्ड में आगे बढ़कर किस तरह से काम करना है और संगठन के भीतर सभी नेताओं को एक मंच पर कैसे लाना है, ये जिम्मा इनके पास रहेगा। तो बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं और अब पूरा फोकस बीजेपी का लोकसभा चुनाव पर है। प्रदीप, एक एक करके आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं और जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, इनके सामने एक एक पॉइंट अगर आप बता दें संक्षेप में, चुनौतियां क्या क्या रहने वाली हैं?
बिल्कुल देखिए, अगर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो विपिन परमार को यहाँ जिम्मा दिया गया है। ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी रहे हैं पूर्व सरकार में। तो इनके पास बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। कांगड़ा जो चंबा संसदीय क्षेत्र है, कांगड़ा और चंबा की सीटें उसमें आती हैं, तो वहां पर सभी को साथ लेकर चलना होगा। और इस वक्त की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के ज्यादा विधायक हैं, बीजेपी के कम विधायक हैं, तो इनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि अपना वोट बैंक जो है, जो 2019 का यानी लोकसभा चुनाव का जो प्रदीप, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ संजय सूद साहब बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिनको भी जिम्मेदारी एक बड़ी दी गई है। संजय सूद जी, पहली बात तो ये है कि अब चुनाव में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, आप एग्जाम्पल सेट करते हैं कि तैयारी अगर करती है चुनाव की, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो बीजेपी करती है। अब प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, सह प्रभारी भी लोकसभा क्षेत्रों के लिए। आपकी तैयारी किस तरह की रहने वाली है, क्या रणनीति, क्योंकि चुनौतियां भी अपार है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यहां से भी बड़ा योगदान आप देने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। जी, बात ऐसी भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो 24 आवर्स 7 डेज जो है वो इलेक्शन मोड में रहता है। हम एक इलेक्शन जीते हैं, अगले की तैयारी कर देते हैं। रिजल्ट जो मर्जी हो उसकी चिंता किए बिना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि संगठन ने मेरे पर विश्वास करके मुझे जो है सह प्रभारी के तौर पे नियुक्त किया है। हम संगठन के लोग हैं। निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी का अपना ही इम्पैक्ट जो है वो बहुत है, जिसका हमें फायदा मिलने वाला है। मगर हमें जब जिम्मेदारी दी गई है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको और गति दें, और उस गति को देने में हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक शिमला संसदीय क्षेत्र की बात है, तो शिमला संसदीय सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। हमारे से पहले भी जो संगठन मंत्री और प्रभारी थे, उन्होंने बहुत काम किया है और आगे उसको गति हम लोग देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और आपने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए, और ये भी कहा गया कि 24 आवर्स और 7 डेज बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है। प्रदीप, आपका भी धन्यवाद, आप भी जुड़े हमारे साथ, आपने भी जानकारी साझा की और चुनौतियों की हमने बात की, तो उस पर हम चर्चा करते भी रहेंगे और दर्शकों को भी बताते रहेंगे कि ये जो तस्वीर देख पा रहे दर्शक जो इस समय उनकी स्क्रीन पर है, इनको एक जिम्मेदारी बड़ी सौंपी गई है। और वाकई में जब चुनावी बात हो तो ये प्रभारी की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इनके फीडबैक से ही आला कमान कई बार काम करते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तक वो फीडबैक जाता है, प्रदेश अध्यक्ष वो फीडबैक ऊपर तक यानी कि आला कमान तक पहुंचाता है। अब देखिए बीजेपी का जो मिशन 2024 है वो किस तरह का है और रणनीति क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार को कांगड़ा का जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर की बात करें, हमीरपुर की जिम्मेदारी इस जो चेहरा सामने आप देख पा रहे हैं इनको सौंपा गया है। विधायक सुखराम चौधरी की बात करें, शिमला लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी इन्हें बनाया गया है। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर की बात करें, ये वो चेहरा है जिनको मंडी का जिम्मा सौंपा गया। मंडी लोकसभा सीट इस समय कांग्रेस की झोली में है, लेकिन अगर छीननी है तो बहुत मेहनत करनी होगी। कांगड़ा अभी बीजेपी के पास है, अगर मेंटेन करना है तो भी मेहनत करनी होगी। शिमला ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है, एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, राजधानी है, तो यहाँ पर भी बीजेपी को पूरी तरह से कमर कसनी होगी। हमीरपुर भी बीजेपी की झोली में डला था जब 2019 का इलेक्शन हुआ था। अनुराग ठाकुर आप जानते हैं, वो यहाँ से सांसद है।